लाइफ में कई बार हम लोग बिना मतलब के स्टक होते हैं और हल्ला करते रहते हैं कि हम इस कारण से स्टक हैं, उस कारण से स्टक हैं। कोई कारण नहीं होता है स्टक होने का। आपको पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ें शुरू करनी है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आप स्टक रहते हो, आप एक्शंस नहीं लेते हो, आप डीले करते जाते हो। ये जानने के बावजूद भी कि मेरी लाइफ इस काम को करने के कारण से बर्बाद हो रही है, आप उस काम को करते जाते हो। ये जानने के बावजूद भी कि मेरी लाइफ इस कारण से बर्बाद हो रही है कि मैं ये काम करना शुरू नहीं कर रहा हूँ, आप फिर भी वो काम को शुरू नहीं करते हो। कैसे किसी काम को शुरू करना है या कैसे किसी काम को बंद करना है, इस पे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाती हैं। आपको खुद भी बहुत ज्ञान होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद भी आप उस ज्ञान को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हो? मेन क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे हम इसी मेंटल ब्लॉकेज को खोलने का प्रयत्न करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपके साइकोलॉजी को ऐसे कैप्चर कर चुकी हैं, ऐसे कब्जा कर चुकी हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपके ही बारे में आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी चीज़ आपको पकड़ के आपको पीछे खींच रही है। हो सकता है कि आपने खुद ने ही अपने आप को पीछे से पकड़ के और रोका हुआ है आगे जाने से। ये सब बातें आपके जो ये ब्लॉकेजेस हैं, जो मेंटल और साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस हैं, उसको ओपन करने का काम करने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप जो स्टक रहते हैं, आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, आप लेने वाले एक्शंस को आप डिले करते जाते हैं, उसका सबसे पहला कारण ये होता है कि आपको एक क्लियर पाथ चाहिए होता है लाइफ में। आपको लाइफ में ये जानना है कि ये जो पथ है यही उस डेस्टिनेशन पे जाएगा, इतने दिनों के बाद जाएगा, इतने दिनों के बाद से मैं इस काबिल बन जाऊंगा, इतना पैसा कमाने लगूंगा और मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको इस चीज़ की गारंटी चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ को भूल जाते हो कि लाइफ का जो पाथ होता है ना, वो एक फॉगी पाथ की तरह होता है। जैसे सर्दी के दिनों में सुबह सुबह जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप ड्राइव करते हो, तो आपको रोड जो है वो सड़क क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जो भी 10-15 मीटर की दूरी आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है, आप जब उतनी दूर जब गाड़ी ड्राइव कर लेते हो तो उसके आगे के 15-20 मीटर की दूरी और आपको दिखाई पड़ने लगती है। लाइफ भी कुछ वैसा ही होता है। लाइफ में कभी भी आपको ऐसा क्लियर कट रास्ता नहीं मिलता है जो कि यहाँ से लेके और एंड तक आपको क्लियरली दिखाई दे। वो एक फॉगी पाथ की तरह ही होती है। आपको कुछ दूर चलना होता है, फिर आपको पता चलता है कि वहाँ से बाएं लेना है कि दाएं लेना है कि स्ट्रेट जाना है। लाइफ में आपको कोई भी गारंटेड पाथ नहीं मिलने वाला है। जब आप बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, इस काम को मैं तब करूँगा जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जब मैं इतना प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा, तो आप उतने प्रिपेयर्ड कभी भी नहीं होने वाले हो। क्योंकि प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्शन लेने के बाद ही शुरू होता है। ओवर थिंकिंग जितनी ज़्यादा करते रहोगे, एक्शंस उतने कम होते जाएंगे आपके। लेकिन एक्शंस आप जितने ज़्यादा लेते जाओगे, ओवर थिंकिंग आपकी उतनी कम होती जाएगी। इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ जेके रोलिंग का। आप सब लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। जेके रोलिंग के लाइफ का जो सबसे खराब फेज चल रहा था ना, उस समय उन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। उस समय उनके माइंड में ओवर थिंकिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो ओवर थिंकिंग के कारण से बहुत परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी कि मैं अगर एक बुक लिख रही हूँ, उसको कोई भी पब्लिकेशन हाउस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मेरी बुक का क्या होगा? इतनी जो मैं मेहनत करती जा रही हूँ उसका क्या होगा? और ऐसे ही एन नंबर ऑफ थिंग्स वो सोच रही थी जो कि उनके कंट्रोल में रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपना काम करती गई, जैसे ही उन्होंने अपने हैरी पॉटर की स्टोरी में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया, रास्ता अपने आप निकलते आया। पब्लिशिंग हाउस जो हैं वो अपने आप उनको कांटेक्ट करने लगे और उन्होंने एक जगह ये बात मेंशन भी की है कि जैसे जैसे आप काम में आगे बढ़ते जाते हो ना, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो रिड्यूस होती जाती है। तो अगर क्लैरिटी चाहते हो एक्शन लेने के पहले, तो बैठ के सोचो मत कि ये रास्ता सही होगा या ये रास्ता सही होगा। आप एक्शंस लो। हो सकता है दो एक्शंस जो आपके माइंड में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लेकिन आप दोनों को लेके देखो, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी कि किस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने का मतलब हुआ कि आप जैसे हैं आप वैसे रहना चाहते हैं। आप जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, इसका अर्थ एक ये भी चीज़ है कि आपकी लाइफ जो है ना अभी, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ से फुल्ली डिससेटिस्फाई कभी भी नहीं होते हैं। लाइफ में जब भी कोई नई चीज़ आती है जो कि हमने आशा नहीं की थी, तो सबसे पहले हम उसको अपोज करते हैं। अपोज करने के बाद से अगर हम देखते हैं कि ये चीज़ अब इनएविटेबल है, अब उसको अवॉइड नहीं किया सकता है, तो हम धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से हमारे माइंड को आदत पड़ जाता है उस चीज़ का कि हाँ, अब तो ये मेरी लाइफ में रहने ही वाला है। तो अब हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने लगते हैं
और फिर कुछ सालों कुछ महीनों के बाद से जब वही चीज़ उससे छीनी जाती है जिसके लिए उसने पहले अपोज किया था, तो आज फिर से अपोज करता है कि मेरी चीज़ों को मत छीनो। इस कारण से आज आपका जो लाइफ है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कंफर्ट दे रही हैं। भले ही आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं फुल्ली, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती हैं जिनको आप जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन याद रखें इस बात को कि आज की आपकी जो लाइफ है उसमें से कुछ चीज़ों को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे का रास्ता देखना है तो, अगर आपको कुछ नया एक्शन लेना है तो। नहीं तो आप डिले करते जाएंगे चीज़ों को और स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जिन चीज़ों को स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर नॉलेज भी है, केवल इस अटैचमेंट के कारण से आप चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप स्टक फील करेंगे हमेशा। कंफर्ट जोन से ही रिलेटेड एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब अपने सेंसुअल प्लेजर के पीछे भागते हैं ना, तो आपकी जो विल पावर है वो बहुत कमज़ोर होने लगती है। आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं बचती है कि आप उस बंधन को तोड़ के एक नई लाइफ में इंटर कर पाएं। जैसे एक मेढक को एक हल्के से गुनगुने पानी में जब रखा जाता है ना, तो वो कूद के वहाँ से नहीं भागता है, ताकि अभी पानी का टेम्परेचर वैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाने लगते हो, पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने लगता है, उसकी जो इम्यूनिटी है, उसकी जो शक्ति है वो ख़त्म होने लगती है। और जब पानी का टेम्परेचर ऐसा होता है, जब वो निकल के भागना चाहता है, तब उसके पास वो शक्ति बची ही नहीं होती है। तो जो स्क्रॉलिंग करते हो आप, जो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आप देखते रहते हो और आप सेंसुअल प्लेजर जो लेते रहते हो, वो आपको उसी मेढक की तरह बना रहा है कि जिस दिन आप छलांग लेके बाहर निकलना चाहोगे, आपके बाजुओं में, आपके पैरों में, आपके विल में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि आप इस लाइफ से बाहर निकल पाओ। तो याद रखो, ये जो स्क्रॉलिंग है वो आप फ्री में नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को पे कर रहे हो, और वो है आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस। जो थर्ड चीज़ है वो हो सकता है कि वही मेन रीज़न हो तुम जो डिले करते जा रहे हो उसका, वो है कि तुम्हारे अंदर कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं है कि तुम क्यों करना चाहते हो, क्यों इस लाइफ से निकल के कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो सकता है तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी है ना, उससे तुम अंदर अंदर तो सेटिस्फाइड हो, बस बाहर के लोगों को देख के तुम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। अगर केवल ऐसा है ना, अगर केवल पैसा और फेम तुम्हारा मोटिवेशन है, तो तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आदमी केवल पैसे और फेम के पीछे जाता है, तो वो केवल ईजी पाथ चुनना पसंद करता है। जिस दिन आप ये जानोगे कि आपके पास समय बहुत कम है, आपको जो करना है अभी करना है, क्योंकि ये जो जवानी का समय है, इतना जो जोश आज है ना, इतना जोश कल नहीं होने वाला है, आगे आने वाले समय में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन बूढ़े ही होते जा रहे हैं। आज जो ऊर्जा है, कल वो ऊर्जा नहीं रहने वाली है। जिस दिन आप ये सोच पाओगे, उस दिन आप कुछ ऐसा करोगे जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो कि आपकी लाइफ जिस जाल में बंधी हुई है उसको तोड़ सकता है। तो याद रखो मेरे भाइयों और बहनों कि समय बहुत कम है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आगे बढ़ रही है। अगर अपने आप को काबिल नहीं बनाया ना, तो केवल सर्वाइवल के नाम पे ही लड़ते रह जाओगे। 2 रोटी कमाने के चक्कर में भी तुम अपनी लाइफ को कैसे गंवा दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला है, तुम वैसे भी एटलीस्ट वैसा स्टैंडर्ड भी अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। एक बार सोचो कि मैं अगर नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो क्या ही चला जाएगा मेरा। जो चीज़ें चली जाएंगी, जो लोग चले जाएंगे, वो क्या पहले थे मेरे साथ? वो चीज़ें क्या पहले थी मेरे साथ? अगर नहीं थी तो बाद में भी नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तुम एक बार ये चीज़ अपने माइंड में रख लेते हो कि जो आज है कल तो मेरे पास नहीं था, आज है तो मैं इतना मोह क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना अटैच्ड क्यों हो गया हूँ, तो आप कल भी उसके लिए मोह नहीं करोगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, एक बार ऑब्जर्व करो अपने आप को, और उसके बाद से देखो कि तुम कैसे अपने बंधन को तोड़ते हो और आगे निकलते हो, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का जो तुम्हारा हैबिट है उसको तुम तोड़ते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।